नमस्कार। हम आए हैं नोखा तहसील के एक छोटे से ग्राम। यहाँ सिद्ध माता जोगनी माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और इस मंदिर में जो भक्त दर्शन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है। तो आइए आज इस मंदिर के विषय में हम कुछ जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं संत महात्मा के भी दर्शन होते हैं। गुरु छोटूनाथ जी महाराज, गुरु छोटूनाथ जी महाराज ने भी वहाँ तपस्या की और ये उनका धूणा है। छोटूनाथ जी महाराज ने यहाँ बैठ कर के भी तपस्या की है। और आगे के मंदिर से बाहर देखते हैं। मंदिर का बाहर का प्रांगण भी बहुत सुमनोरम्य है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया। आइए हनुमान जी के मंदिर का भी दर्शन करते हैं। हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। अब आगे हम चलेंगे। जब मंदिर में उत्सव होता है तो उत्सव के साथ सामग्री और भोजनादि द्रव्य बनाया जाता है। माँ को भोग लगाने के लिए यहाँ बहुत बड़े बड़े दो कड़ाव है। जैसे देशनोक में माँ करणी माता के दो कड़ाव हैं, उनका नाम सावन और भादो है। ठीक यहाँ भी उत्सव के समय जब प्रसाद बनता है तो इन्हीं दो कड़ावों में प्रसाद तैयार किया जाता है। संत महात्माओं का यहाँ भंडारा होता है तो इन्हीं कड़ावों से प्रसाद बनाकर भोग लगाया जाता है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे के प्रांगण में हम देखते हैं मंदिर की भव्यता को देखते हैं, सुंदर मंदिर की कलाकृतियों को देखते हैं। ये टीन शेड भी बनाया है क्योंकि जब उत्सव होता है, मेला भरा जाता है तो बहुत भक्तों को कतार में भी लाइन में लगना पड़ता है। आइए मंदिर के आगे का दृश्य देखते हैं। ये मंदिर के बाहरी स्वरूप का दृश्य है। मंदिर के दाहिने तरफ का दृश्य हम आपको बताएंगे। आइए थोड़ा आगे। यहाँ मंदिर के सामने सुंदर सुंदर पौधे लगाए हुए हैं। हरियाली पृथ्वी का श्रृंगार है और मंदिर के बाहर के भाग में भी सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं। वृक्षावली आप जो देख रहे हैं वो सामने वो सब बबूल के वृक्ष हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई जंगल सा प्रतीत हो रहा है। देखिए गौर से ये बबूल के वृक्षों को। ये मंदिर की चार शोभा बढ़ाते हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं। ये हरियाली का प्रतीक मंदिर पर चार चांद लगा देता है। और मंदिर के प्रांगण में भी सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ प्रसाद की दुकान है और यहाँ माता रानी के लिए चुंदरी और प्रसाद यहाँ पर मिलता है। और यहाँ आगे देखते हैं ये भक्तों के विश्राम के लिए बनाया गया। यहाँ बैठ करके भक्त विश्राम पा सकते हैं। ये मंदिर का एक और भाग है। ये धर्मशाला का गेट है। या अंदर धर्मशाला बनी हुई है। और आगे देखते हैं जो सामने जो आप देख रहे हो वो नवरात्रि आदि में यहाँ यज्ञ होता है, तो वो यज्ञ की भूमि है। यहाँ यज्ञ होता है माता रानी के लिए। नवरात्रि आदि पर्वों में सुंदर यज्ञ होता है। अब हम आगे चलते हैं, मंदिर के बाहर का दृश्य करते हैं। बाहर की ओर देखते हैं हम सुंदर सुंदर हरियाली वृक्षावलियों से सुसज्जित बाहर के प्रांगण को भी देखते हैं। मंदिर परिसर वैसे बहुत बड़ा है और मंदिर परिसर में सुंदर वृक्ष लगे हैं। पार्क उद्यान भी बने हुए हैं। मेरी सभी से करुद प्रार्थना है, जब भी आपको समय मिले आप जोगनी माता का दर्शन करने जरूर पधारें। हमारे शास्त्रों में 64 देवियों में इनका भी स्थान है। 64 जोगनिया नाम से प्रसिद्ध है। दूर दराज से भक्त संग लेकर के आते हैं और यहाँ अभी भी कोई गांव से यहाँ संग आया हुआ है तो भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए संघ के साथ भी आते हैं। ये मंदिर के बाहर का परिसर है। यहाँ पार्किंग लॉट आदि सब बने हुए हैं। जब मेला भरा जाता है, उत्सव होता है तो गाड़ियाँ पार्क करने के लिए स्थान है। यहाँ गाड़ी पार्क भी होती है। ये बाहर का परिसर है और नंदी महाराज यहाँ खड़े हुए हैं। इनको लंपी स्किन डिजीज़ नहीं है। यहाँ पे अभी जो गायों की बीमारी चल रही है लंपी स्किन डिजीज़, क्या करें, अभी हालात गायों के बहुत ख़राब चल रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूं, गोविंद से मैं विनती करूं, हमारी गायों को आप सुरक्षा प्रदान करें, गायों को बीमारी से मुक्त करें। ये संघ आया हुआ है माता रानी के दर्शन करने के लिए और आप ही के क्षेत्र में बना हुआ सुंदर धाम है। आइए
आप एक बार जरूर दर्शन करिए। इस दास की विनती है, माँ भगवती के जो दर्शन करते हैं, माँ भगवती उनका मनोकामना सब पूर्ण करती है, उनके सब मनोअभिलाषित पूर्ण होते हैं, सुसंकल्प पूर्ण होते हैं, सब ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ये माता रानी के दर्शन करने के पश्चात हम जाएंगे मुकाम। काम्बोजी महाराज के दर्शन करने भी हम जाएंगे। नमस्कार जी, हम आ गए विश्व प्रसिद्ध गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर जो मुकाम धरा पर स्थित है। आइए गुरु भगवान का मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, प्रवेश करते हैं मंदिर में। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विश्व प्रसिद्ध गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ समाधि स्थल में स्थित है और गुरु भगवान की समाधि के दर्शन करने के पश्चात गुरु भगवान के जो 29 नियम हैं, उन नियमों को मुझे नहीं लगता कि सभी लोग पालन करते हैं, पर मैं सभी से करुण प्रार्थना करूं, विनती करूं कि गुरु भगवान की बताई नियमों पर अगर चलोगे तो गुरु भगवान की कृपा अवश्य होगी। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तिके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। आइए अब यज्ञ भगवान के दर्शन करते हैं। साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हैं और सुंदर गौघृत और खोपड़ों से गुरुदेव भगवान इस यज्ञ कुंड में हवन करते हैं और नारायण की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। यज्ञ नारायण की 4 परिक्रमा होती है, तब संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और परिक्रमा करने के पश्चात हम मंदिर के जो बाहर मेला प्रांगण है उसका दृश्य देखते हैं। आइए मेरे साथ मेले का दृश्य प्रारंभ करते हैं। यहाँ सुंदर सुंदर धार्मिक पुस्तकों की दुकानें हैं, सुंदर प्रसाद की दुकानें हैं, धूप आदि की दुकानें हैं और पुस्तकों की भी दुकानें हैं। सुंदर सुंदर यहाँ बर्तनों की, मतलब मेले में हर सामग्री उपलब्ध है जो हमारे घरों में यूज की जाती है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं गुरु भगवान की तस्वीरें हैं, अपने घर में लगाकर प्रातःकालीन में दर्शन करना चाहिए। दर्शन का बहुत लाभ होता है। आगे की दुकानों की ओर भी हम चलते हैं। मुझे एक हवन सामग्री की दुकान दिख रही है, हम वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ क्या क्या सामग्री उपलब्ध है। आइए कैमरामैन के साथ चलते हैं हवन सामग्री वाली दुकान पर। हम पहुंचे हैं गूगल धूप और हवन सामग्री वाली दुकान पे। ये है हवन सामग्री है। भाई साहब से पूछेंगे ये हवन सामग्री आप कहाँ से लाते हैं? भाई साहब ने जैसा कि बताइए, हम हवन सामग्री हिसार से आती है, गूगल सब हिसार से आता है। इन्हीं हवन सामग्री से गुरुदेव भगवान का हवन पूजन किया जाता है और जो हवन का जो धुआं है ये हमारे संपूर्ण वातावरण को पूर्णतः शुद्ध बनाता है। तो आप यहाँ से गूगल धूप इत्यादि ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आइए। सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई है। हम एक और दुकान पे केंद्रित होते हैं। हमें एक और दुकान दिखी है, चलते हैं उसी दुकान की ओर। भाई साहब बैठे हैं, कुछ माताएं सामान ले रही हैं। यहाँ दीपक की दुकान है, छोटे छोटे तांबे के कलश है, ताम्रपाली है और जहाँ से गुरु भगवान को दीपक किया जाता है, पूजा में दीपक होता है। और ये जो तांबे का कलश है, इसे गुरु भगवान को सूर्यार्घ के समय सूर्य अर्घ भी दिया जाता है। इनसे पूछेंगे इनकी क्या प्राइस है? प्राइस का क्या मतलब है? बेच रहे हो ना? हाँ बेच रहे जी। इनके क्या कितने का है? 150 रुपये जी। तो ये जो तांबे का कलश है, तो ये आप खरीद करके सूर्य अर्घ भी आप दे सकते हो। ये भी इस मेले में यहाँ उपलब्ध है। 80 रुपये का। जी आगे चलिए, आगे आइए।
यहाँ कुछ खिलौने के भी स्टॉल लगे हुए हैं और इन्हीं के साथ में एक पुस्तकों की भी दुकान है। यहाँ गुरुदेव भगवान की जन्मवाणी, शब्दवाणी, सुंदर सुंदर धार्मिक पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है। और आप ये जिस पुस्तक देख रहे हो, गुरुदेव भगवान के ऊपर पुस्तक छिपी हुई है, इसका आप अध्ययन करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं। ये शब्दवाणी का सार है, जो शब्दवाणी से हवन किया जाता है, ठीक इसी पुस्तक से किया जाता है। तो आप यहाँ से सुंदर सुंदर पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। हाँ जी, अब आगे चलते हैं और आप सुंदर सुंदर मेले के मनोरम दृश्य को आप सब देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपने गांव की ओर। आज की यात्रा पूर्ण हुई, बहुत आनंद आया और मेरा निवेदन है आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।